थोड़ी देर सन्न रहने के बाद शियाओलाई ने झट से चेन युआन का हाथ पीछे धकेला और बोली, चेन युआन, तुम फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। चेन युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, एक खरोंच की कीमत 300 से ज्यादा होती है। मैं तुम्हें दोपहर में 300 से ऊपर का खाना खिलाऊंगा और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। शियाओलाई ने तुरंत विरोध किया, 300 से ज्यादा काफी नहीं है। इसे एक शानदार वेस्टर्न खाना होना चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 10,000 प्रति व्यक्ति हो। चेन युआन तुरंत मान गया और बोला, ठीक है। एक पल बाद दोनों बैंक पहुंच गए। दरवाजे से अंदर घुसते ही स्टाफ उनके स्वागत के लिए सम्मानपूर्वक कतार में खड़ा हो गया। ये नज़ारा देखकर बैंक में मौजूद कई लोग ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। इस लड़के के कपड़े देखकर और उसके बगल में ऐसी हाई क्वालिटी सुंदरी को देखकर कोई भी कह सकता है कि इसके पास बहुत पैसा है। हम में से बहुत से लोग 2 खिड़कियों के सामने लाइन में भीड़ लगाए खड़े हैं और वो ऐसे चल रहा है जैसे कोई लीडर काम का मुआयना कर रहा हो। उसके पीछे कितने लोग चल रहे हैं। बैंक मैनेजर चेन युआन और शियाओलाई को वीआईपी रूम में ले गई और मेज पर बैठकर उसने गर्मजोशी से कहा, मिस्टर चेन, हमारे बैंक में आपकी जमा राशि ने लंबे समय से प्राइवेट बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के मानदंडों को पूरा किया है। इसलिए मैं आपको हमारे बैंक के विशेषाधिकारों को सक्रिय करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं, जो उद्योग में सबसे अच्छे हैं। भविष्य में यदि आपकी कोई व्यावसायिक जरूरतें हैं तो हम उन्हें संभालने के लिए आपके स्थान पर आ सकते हैं। यदि इसमें बड़े भुगतान या रसीदें शामिल हैं तो उन्हें तुरंत हल किया जा सकता है। देश और विदेश के हवाई अड्डों पर वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष, निजी कार स्थानांतरण, विदेशी चिकित्सा उपचार, गोल्ड क्लब, यॉट क्लब और भी बहुत कुछ है। तो भाई, बैंक मैनेजर की इन बातों का सीधा सा मतलब ये है कि चेन युआन अब उस लीग में पहुंच चुका है जहां पैसा उसके पीछे भागता है। ये प्राइवेट बैंकिंग कोई मामूली चीज नहीं है। ये अमीरों की वो दुनिया है जहां आपको बैंक की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, बल्कि बैंक के बड़े बड़े अफसर आपके घर के चक्कर काटते हैं। मैनेजर ने जो वीआईपी लाउंज, यॉट क्लब और घर पर सर्विस की बातें की, वो बस एक ट्रेलर था। असली बात यह है कि चेन युआन का बैंक बैलेंस इतना भारी हो चुका है कि बैंक अब उसे खोने से डरता है। इसीलिए वो उसे ये ब्लैक कार्ड देकर उसकी चापलूसी कर रहे हैं। तो भाई, ये था चेन युआन का असली लेवल। अब वापस सीन पे आते हैं। शियाओलाई ये सब देखकर पूरी तरह दंग थी। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि चेन युआन कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। मैनेजर ने जब सारे वीआईपी बेनिफिट्स गिना दिए तो उसने रुककर पूछा, मिस्टर चेन, क्या आपको कुछ और भी कंफर्म करना है? चेन युआन ने बड़े कूल अंदाज में कहा, बस इतना काफी है। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे कार्ड के लास्ट डिजिट्स मेरी बर्थ डेट वाले हों। मैनेजर ने फौरन हाँ कर दी। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आपके पास अपना आईडी कार्ड है? मैं अभी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देती हूँ। आधे घंटे के अंदर सारे पेपरवर्क खत्म हुए और मैनेजर ने एक चमचमाता ब्लैक कार्ड चेन युआन के हाथ में थमा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चेन, हमारे बैंक के वीआईपी कस्टमर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। ये रहा आपका ब्लैक कार्ड। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प या इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए तो मैं खुद आपको गाइड करूंगी। चेन युआन ने कार्ड जेब में डाला और बेपरवाह अंदाज में बोला, फिलहाल तो मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं है। आगे अगर कहीं से फंड्स आए तो मैं आपके बैंक को ही प्रायोरिटी दूंगा। मैनेजर ने झुककर शुक्रिया कहा और बोली, ठीक है सर, अब मैं आपको और आपकी डेट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जाते जाते हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए। मैनेजर के बगल में खड़ी लड़की ने एक महंगा सा गिफ्ट बैग शियाओलाई की तरफ बढ़ाया। शियाओलाई थोड़ा नर्वस हो गई थी। उसने बस धीरे से थैंक यू बोला और गिफ्ट ले लिया। काम खत्म होते ही चेन युआन खड़ा हुआ और बोला, चलो निकलते हैं। मैनेजर खुद उन्हें बाहर कार तक छोड़ने आई। जैसे ही उनकी कार बैंक से निकली, पीछे खड़ी बैंक की लड़कियां आपस में गॉसिप करने लगीं। भाई, आज तो आंखें खुल गईं। सिर्फ 21 साल का है और अकाउंट में 30 मिलियन युआन पड़े हैं। ऊपर से इतना हैंडसम और रिच। काश मेरी शक्ल उस लड़की से थोड़ी बेहतर होती तो मैं भी चांस मारती। बैंक से निकलने के बाद शियाओलाई अभी भी उस सबसे सदमे में थी जो अभी हुआ था। उसने मन ही मन सोचा कि चेन युआन ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर भी उसे ऐसा अकल्पनीय ट्रीटमेंट मिला। फिर वो पूछने के लिए मुड़ी, वैसे चेन युआन, क्या तुम्हारी बाद में किसी के साथ कोई और मीटिंग है? चेन युआन ने रूखा जवाब दिया, तुम उसे नहीं जानती। ये सुनकर शियाओलाई ने कहा, क्या वो मेरी तरह है जो बस कुछ काम निपटाकर चली जाएगी या तुम दोनों साथ रहोगे? चेन युआन ने बीच में ही टोक दिया, वो पूरी यात्रा के दौरान मेरे साथ रहेगी, जिसमें शाम भी शामिल है। शियाओलाई थोड़ी हैरान हुई और पूछा, तो क्या तुम आज रात उसके साथ कुछ करोगे? चेन युआन ने थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, क्या ये घाटा होगा अगर मैं उसके साथ कुछ करूं? शियाओलाई ने उदासी से दूसरी तरफ देखा और जवाब दिया, ये घाटे की बात नहीं है। उसने सोचा कि किसी चीज को पाना जितना आसान होता है, मर्द उसकी उतनी ही कम कद्र करते हैं।
मुझे अभी पता लगाना है कि इसके आसपास और कौन सी महिलाएं हैं ताकि देख सकूं कि क्या मेरे पास मेन वाइफ बनने का मौका है। एक क्षण बाद दोनों रेस्तरां पहुंचे। खाने को देखकर शियाओ लाई ने कुछ तस्वीरें लीं और एक्साइटमेंट में बोली, वाह, मैंने इस दुकान को सिर्फ लिटिल रेड बुक पर देखा है। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, पैन फ्राइड फुआग्रा और लॉबस्टर बिस्क मेन डिश हैं। अगर तुम्हें पसंद न आए तो मैं ट्रफल बटर के साथ बीफ बर्गॉन ऑर्डर कर सकता हूँ। शियाओ लाई ने पूछा, हम खाने के बाद कहाँ जा रहे हैं? चेन युआन ने जवाब दिया, हर कोई अपने घर वापस जाता है, अपनी माँ को ढूंढता है। ये सुनकर शियाओ लाई दुखी हुई। हाँ, मुझे लगा तुम आज पूरे दिन मेरे होगे। चेन युआन ने दो टूक कहा, बिल्कुल नहीं, दोपहर और शाम को मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट्स हैं। शियाओ लाई ने फिर पूछा, तुम्हारी और किसके साथ मीटिंग है? चेन युआन ने कहा, तुम उन्हें नहीं जानती। शियाओ लाई ने पूछना जारी रखा, मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन कब रह सकती हूँ? चेन युआन ने जवाब दिया, उतना समय नहीं है, मैक्सिमम आधा दिन, यानी शाम से अगले दिन तक। उसी समय जिंगहान चेन युआन के साथ शियाओ लाई को देखकर तड़प रही थी और उसने कई सेक्सी कॉस्प्ले फोटो भेजकर पूछा, चेन युआन, आपको कौन सा स्टाइल पसंद है? तस्वीरों के ढेर को देखकर चेन युआन हैरान हुआ कि आखिर उसे किस बात ने उकसाया है। उसने मैसेज किया, तुम्हें क्या हुआ है? जिंगहान ने कहा, कुछ नहीं, बस आपकी पसंद जानना चाहती थी। चेन युआन ने जवाब दिया, वे सभी बहुत अच्छे हैं। जिंगहान ने पूछा, आपके पास खाली समय कब है? चेन युआन ने कहा, आज शायद। चेन युआन को फोन में बिजी देखकर शियाओ लाई ने खींचकर कहा, चेन युआन, तुम खाना खाते समय हमेशा फोन पर क्यों रहते हो? इसे बंद करो और मुझसे बात करो। चेन युआन ने पूछा, किस बारे में? शियाओ लाई बोली, बस नॉर्मल चैट। चेन युआन मुस्कुराया, चैटिंग के लिए स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है, जानबूझकर टॉपिक नहीं ढूंढे जाते। शियाओ लाई को ये कुतर्क लगा और उसने गुस्से का नाटक किया, तुम खाना भी नहीं छू रहे और बात भी नहीं कर रहे, मुझे अब नहीं खाना। चेन युआन उसे मनाने के बजाय सीधे बिल चुकाने के लिए वेटर को बुलाने लगा। वेटर ने 2492 रुपए का बिल दिया। पेमेंट के बाद चेन युआन खड़ा हुआ, मैंने वो सब किया जिसका वादा किया था। शियाओ लाई ने मुंह बनाया, मुझे पता है। 30 मिनट बाद स्कूल के पास चेन युआन ने कार रोकी। शियाओ लाई ने पूछा, क्या तुम सच में मुझे वापस स्कूल जाने दे रहे हो? चेन युआन ने कहा, और क्या, मुझे और भी काम है। शियाओ लाई उतरने ही वाली थी कि जिंगहान ने दरवाजा पकड़ लिया। वो शांति से शियाओ लाई के पास से गुजरी और कार में बैठ गई। शियाओ लाई दंग रह गई। चेन युआन, ये सब क्या बकवास है? चेन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया और जिंगहान से बोला, सीट बेल्ट लगा लो। शियाओ लाई चिल्लाई, सीमलेस कनेक्शन? हाँ, मैं उतरी नहीं कि दूसरी लड़की अंदर? चेन युआन मुस्कुराया, मैंने कहा था मुझे सीरियस काम निपटाना है। शियाओ लाई को गुस्सा आया कि क्या ये लड़की ही इसका सीरियस काम है। फिर उसने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चेन युआन ने उकसाते हुए कहा, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? शियाओ लाई अवाक रह गई। उसने सोचा, इसे कम से कम मेरे अंदर जाने का इंतजार करना चाहिए था। चेन युआन ने पूछा, कुछ और? नहीं तो हम चलें? शियाओ लाई बोली, रुको, मैं भी जाना चाहती हूँ, और वो कार में बैठ गई। चेन युआन ने नाखुश होकर कहा, क्या तुम परेशानी खड़ी नहीं कर रही? बाहर निकलो। शियाओ लाई नहीं मानी। चेन युआन उसे स्कूल गेट पर कार से बाहर नहीं खींच सकता था, इसलिए उसने जिंगहान से शर्मिंदा होकर पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगेगा? शियाओ लाई और भड़क गई कि मेरी सीट पर बैठकर ये उससे पूछ रहा है कि उसे बुरा लगेगा या नहीं। जिंगहान मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हालांकि दिल में उसे बुरा लग रहा था। चेन युआन ने सोचा, चलो पहले शॉपिंग चलते हैं, फिर इसे घर भेज दूंगा। कुछ ही देर में तीनों मॉल पहुंच चुके थे। जिंगहान मुड़ी और धीरे से बोली, चेन युआन, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? चेन युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। उसके मन में ख्याल आया, पता नहीं ये लड़की स्वभाव से ही इतनी डरपोक है या सिर्फ मेरे सामने ही ऐसी बन जाती है। हर बात में इतनी संभल संभल कर बोलती है, लगता है मुझे इसे थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि जिंगहान उसे पकड़ सके, लेकिन ये नज़ारा शियाओले से देखा नहीं गया। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। मन ही मन बोली, ये क्या बकवास है, ये ऐसे ही उसका हाथ पकड़ सकती है? पूरी की पूरी ग्रीन टी BTCH है, और ऊपर से चेन युआन, वो भी एंजॉय कर रहा है, तो मैं क्या हूं यहाँ, एक एक्स्ट्रा? बस एक लाइट बल्ब। ये सोचते ही शियाओले आगे बढ़ी और चेन युआन का दूसरा हाथ जोर से पकड़ लिया। चेन युआन चौंक गया, तुम क्या कर रही हो? शियाओले बिना झिझक बोली, मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। ये देखकर जिंगहान की आंखों में उदासी आ गई। उसके मन में बस यही चल रहा था, आखिरकार चेन युआन उसे ही ज्यादा तरजीह देता है। लेकिन जैसे ही चेन युआन ने ये देखा, वो तुरंत आगे बढ़ा और जिंगहान का छोटा सा हाथ थाम लिया। नरम आवाज में बोला, कोई बात नहीं, मजबूती से पकड़ लो। जिंगहान थोड़ी भावुक हो गई और ऊपर देखकर धीरे से बोली, चेन युआन। तभी शियाओले फट पड़ी, तो मुझे क्यों नहीं पकड़ने दे रहे?
मैं भी तो चाहती हूँ। चेन युआन ने मजबूर सा चेहरा बनाया। और कितना चिपकना चाहती हो? उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। सॉफ्ट तो है, लेकिन मुझे थोड़ी हद में रहना चाहिए। मॉल में इतने लोग देख रहे हैं। शियाओली जिद पर अड़ गई। मैं नहीं छोड़ूंगी, चेन युआन ने थक कर कहा। अगर ऐसे ही करती रही तो फिर बिल्कुल पकड़ने नहीं दूंगा। अब ये सीन आसपास के लोगों का ध्यान खींचने लगा। कोई फुसफुसाया, ये कोई टीवी ड्रामा चल रहा है क्या? कोई बोला, इतना अमीर होगा तभी तो ऐसा खेल सकता है। मैं सोचता था सारी खूबसूरत लड़कियां कहाँ चली गई। पता चला सब इसी डॉग थीफ के पास हैं। 2 लड़कियां एक लड़के के साथ। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है?